2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन तब भी कैसे भरना है, नहीं है। अब बोर्ड बना हुआ है तो कैसे भरना है। उस समय नाम अलग था, इस समय नाम अलग है, कुछ स्पेलिंग अलग है तो कैसे भरना है। किसी महिला की शादी या विवाह कुछ समय पहले हुआ है और वो यहाँ आ गई, तब उसे क्या करना चाहिए। तो आप ये तनाव ना लें यार, वोटर लिस्ट में तो मेरे पापा का एपिक नंबर है ही नहीं, मेरे भाई का है ही नहीं, मेरी माँ का है नहीं कि मेरा वोट कैंसिल ना हो जाए, ऐसा नहीं है। अब 4 दिसंबर तक ये सब करना जरूरी है, ऐसा नहीं उसके बाद वोट बनेगा, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, फिर परिस्थितियां बड़ी जटिल हो जाएंगी। एसआईआर बंद होने वाला नहीं है, तो कहीं अब सोचो बंद हो जाएगा, हम फिर कर लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो राजनीतिक तमाम नूर कुश्तीबाजी है ना, इसमें आप मत पड़िए। और एसआईआर का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो एक शुद्ध रूप से बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और आज मैं एसआईआर से संबंधित तमाम सवालों के जवाब लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं यहाँ नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले पीलीभीत में भी गया। मैंने काफ़ी बीएलओज से बात की, काफ़ी लोगों से बात की, और मैं वहाँ के डीईओ यानी कि वहाँ के जो डीएम हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आईएएस ज्ञानेंद्र सिंह जी से भी बात की। उन्होंने भी काफ़ी क्लियर किया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको मैं बताऊंगा बीच बीच में, लेकिन किस तरह के सवाल हो सकते हैं वो केवल एक तरह का फॉर्म बहुत सके आपको भरने को मिला होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कई कंडीशन, कई परिस्थितियों में आपको क्या करना है वो बताऊंगा। जैसे आपका साधारण सी बात है, आपका अगर आपका 2003 के एसआईआर में 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन तब भी कैसे भरना है, नहीं है। अब बोर्ड बना हुआ है तो कैसे भरना है। उस समय नाम अलग था, इस समय नाम अलग है, कुछ स्पेलिंग अलग है तो कैसे भरना है। किसी महिला की शादी या विवाह कुछ समय पहले हुआ है और वो यहाँ आ गई, तब उसे क्या करना चाहिए। आपका वोट नहीं है तो क्या करना चाहिए। किस किस तरह की परिस्थितियां तमाम आ सकती हैं। आप दूसरे जिले में पहले वोट था, अब आप कहीं और जिले में आ गए, दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश में आ गए। ये सारी परिस्थितियों में आपका वोट ये कैसे करके गणना प्रपत्र यानी कि एसआईआर जो फॉर्म है वो भरा जाएगा, इस सब के बारे में बताऊंगा। तो आपको अंत तक देखना होगा वीडियो को। आपका वाला सवाल कहाँ पे आता है ये समझने के लिए। तो सबसे पहले तो ये तो प्रारूप 8 आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा वो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। इस तरह का एक सबसे पहले आपके पास जो बीएलओ हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये इस तरह का एक फॉर्म जो है आपके पास, जो बीएलओ लेकर के आएंगे, मैं आपको दिखाऊं। और ये फॉर्म जो है इस तरह से यहाँ पर बीएलओ का नंबर ऊपर लिखा होगा, और मैंने ये छुपा दिया है क्योंकि किसी की प्राइवेसी की बात है, तो एक गणना प्रपत्र ही है ये। तो यहाँ पर हालांकि आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका एपिक नंबर जो वोटर आईडी नंबर आप कहते हो वो होगा, उसके नीचे आपका पता होगा, मकान नंबर जो भी आपने दिया होगा वो होगा, यहाँ पे आपका वोटर क्रमांक होगा। ये कौन सा होगा, जो अभी आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, एपिक नंबर है, और जो अभी आपका वोट है। यानी कि 2003 में भी वो हो सकता है, बिल्कुल सेम नाम हो सकता है, लेकिन ये जो आ रहा है जो आज के नाम के हिसाब से आता है। ये अच्छी बात है कि आपका 2003 में भी सेम नाम है, सेम पता है, सारी चीज़ें, लेकिन ये अभी के से रहा है, तो ये खास बात है। और यहाँ पे आपका इस पे जो फोटो लगा हुआ वो होगा, यहाँ क्यूआर कोड होगा, मैंने इसे भी कलर कर दिया है ताकि इससे भी इसकी पहचान ना दिखाए। और यहाँ पर अब करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक पहली परिस्थिति, जहाँ पर आप ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम अभी की वोटर लिस्ट में भी है और आपके पास ये गणना प्रपत्र एसआईआर की वजह से बीएलओ आपको देके गया ये भरना है, और आपका नाम 2003 की भी वोटर लिस्ट में है। हालांकि यदि आप जहां पर 2003 में रह रहे थे उसी जगह पर अगर आप आज रह रहे हैं तो बीएलओ के पास आपका और आपका मत जो वोट है वो 2003 में भी है, तो बीएलओ के पास 2003 की जो है वोटर सूची होगी, मतदाता सूची होगी, और आप भी उसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान वाली परिस्थिति है, जहाँ पे आप आज भी वोटर हैं, 2003 में भी वोटर थे,
उसी जगह पर आज रह रहे हैं जब 2003 में रह रहे थे, सबसे सामान्य परिस्थिति। तो उसमें आपको क्या करना है, एक नया फोटो खिंचवाना है वर्तमान पासपोर्ट साइज का, और वो यहाँ चस्पा कर देना है, यहाँ पर चस्पा कर देना है। उसके बाद फॉर्म, चूंकि कोई 2 प्रति मिलेगी, तो उसको एक फोटो, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि उसकी फोटो स्टेट कॉपी करा लें। इसलिए करा लें कि बाय द वे कहीं बहुत ज़्यादा गलती धोखे से भरने में, जल्दबाजी में या दिमाग भटक जाए, हो जाए, तो आप उस पर भर सकते हैं। और चूंकि एक जो फॉर्म है जब आप भर लेंगे, अभी बताऊंगा, तो एक फॉर्म आप बीएलओ को दे देंगे और एक उससे रिसीव करा लेंगे कि भाई वो देख लेगा कि दोनों में बराबर तरीके से जो जो चीज़ें लिखनी थी वो लिखी गई हैं, और जो आपने भरी थी, जो आपके पास फॉर्म है उसमें ही वही, तो वो आपको रिसीव करके दे देगा। इसके पास एक प्रमाण रहेगा कि भाई हमने वोटर को बीएलओ को आपने दिया है, आपने भर दिया है। तो कोई आपकी उसमें ये नहीं कर सकेगा भी आपने दिया नहीं, भर के नहीं दिया, इस तरह की चीज़ों का आपके पास प्रमाण रहेगा, क्योंकि बीएलओ की उस पर आपके पास रसीद होगी एक तरीके से। तो सबसे पहला कॉलम जो है यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि भरना है। कैसे भरना है? जैसे आपकी जन्म तिथि 20 मई 1973 है, तो कैसे हो जाएगी? 20 ऐसे ऑब्लिक 5 1973, इस तरीके से आपको भरना है। 20 मई 1973 ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देना, क्योंकि यहां पर उन्होंने दिया है सबसे पहले दिन, फिर माह, फिर वर्ष। इन्होंने यहां पर जन्मतिथि लिखने की, ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे तो, और रखना भी चाहिए, नियमित जीवन में भी इस तरह से कोई फॉर्म भरना चाहिए। तो इस तरीके से आपको भरना है। दूसरा, उसके पास ये वैकल्पिक है आधार संख्या। मैं आपको बता दूं, आज यानी कि आज जो 28 नवंबर को, जिस समय ये वीडियो में बना रहा हूं, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वहाँ का जो ये एक पारित किया है एक आदेश, जिसमें आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। उनका कहना यह, क्योंकि उसमें जब आधार कार्ड बनता है तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट लिया नहीं जाता, तो ये वैकल्पिक है। लेकिन आपको आधार कार्ड आपकी बहुत सारी पहचान देता है, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिख दीजिए। मैं आसान और धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें, परेशान ना हो, क्योंकि एक बार जब ये भर जाएगा और अगर गलत भरा गया, कोई भी चीज़ ऐसी हुई, तो ये फिर आपत्ति और दावा और फिर सुधार की प्रक्रिया के बजाय आप पहली बार में ही इसको सही से भर दें। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है, इसके नीचे मोबाइल नंबर का है। अब यहाँ पर आती है महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि यहाँ पे आपका आज का नाम लिखा हुआ है जो इसमें है, जो वोटर आईडी में है। अब यहाँ पर क्या आता है, जब पिता या अभिभावक का नाम, तो जाहिर सी बात पिता का नाम ज़्यादातर लोग भरते ही हैं, तो पिता जो हैं उनका नाम जो आज की वोटर आईडी में आपके लिखा है, यानी कि आपके जो इसमें लिखा है, वही आपको यहाँ लिखना है। आप अभी 2003 की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, पहले आप आज की बात करिए। यहां पर क्या करना है, अगर पिता का एपिक नंबर, यानी कि वोटर आईडी नंबर सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, वो एपिक नंबर वो है उपलब्ध, तो वो यहां लिख देना है। इसके बाद उसके बाद माता का नाम अवश्य लिखना है, ठीक है ना। उनका भी अगर एपिक नंबर है, बहुत बढ़िया बात है। आवश्यक नहीं, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो लिख दें। इसके नीचे आप पति या पत्नी का नाम, चूंकि मैं कह रहा हूं कि आज भी वोटर हैं और 2003 में भी आप मतदाता हैं, तो बहुत है संभावना यह है कि वैवाहिक लोग इसमें ज़्यादा आएंगे। तो जिनका वोट है, अगर वो ऊपर पुरुष है यहाँ पे, तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और अगर महिला है तो यहाँ पर पति का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उनका जो भी वोटर आईडी नंबर यदि है, मतलब आप इसमें ये टेंशन है कि नहीं है तो मैं क्या करूं, तो उसको आप ऐसे करके छोड़ देंगे, टिक लगा करके, मतलब डैश लगा करके छोड़ देंगे ऐसे करके, और अगर है तो लिख देंगे। तो ये आज की डिटेल आपकी भर गई, ठीक है। अब क्या है, चूंकि आपको मैंने कहा ये परिस्थिति वो है कि जब आप 2003 में मतदाता थे,
तो यहां पर 2003 में मतदाता थे, तो अब हम 2003 की वोटर लिस्ट देखेंगे। 2003 की वोटर लिस्ट कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने यहां पर जैसे क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, चूंकि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और चूंकि बीएलओ के पास होगी, तो यहां पर मैंने अलग अलग परिस्थितियों की बात बताता हूं, आप उसमें हो तो वहां पर आपका उस समय जो नाम था वो यहां भरेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहां पर एक लिस्ट एक दे लेता हूं, दोबारा से आपको दिखाता हूं। ये एक फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये फॉर्म भरा हुआ है। देखिए ये फॉर्म और दूसरी परिस्थिति थी, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने यहाँ अपना लिखी जन्मतिथि, आधार संख्या लिखी, मोबाइल नंबर लिखा और इनके पिता का नाम इन्होंने लिखा। वहां पर इनका एपिक नंबर नहीं था, देखिए इन्होंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म से ही भरा हुआ है जी। उसके बाद इन्होंने माता का नाम लिखा इन्होंने, और वहां पे एपिक नंबर चूंकि नहीं था वो नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने अपने पत्नी का नाम लिखा और उसके बाद पत्नी की एपिक आईडी यानी कि लिख दिया, वोटर आईडी नंबर। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि इनका नाम ये उसी जगह पर रहते हैं जहां पर ये 2003 में रहते थे, तो वहां पर इनका नाम ये था, इन्होंने लिख दिया, जैसे राधे श्याम ये नाम था। यहां पर उन्होंने अपनी वोटर आईडी लिख दी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इन्होंने नाम लिखा है, वहां एक ऑप्शन आता है संबंधी का नाम, यानी कि जो वोटर आईडी होती है, वोटर आईडी किस तरह से होती है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। एक वोटर आईडी भी आपको दिखाऊंगा, यहां पर ये आ गई। तो ये वोटर मतलब वहां पे कहां पे आपका 2003 में नाम कैसा था वो निकालने के लिए, ये जैसे एक मान लीजिए ये है, आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। ये ऐसे करके मैं दिखाता हूं कि यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर कौन सी जगह है, क्या है, वो सब होगा। और यहां पर पड़ा होता है विधानसभा क्षेत्र का नाम, और यहां पड़ा होता है भाग संख्या। ये जो है भाग संख्या होती है, मैं थोड़ा सा ये भाग संख्या होती है। अब आपको देखना है कि थोड़ा सा बताना, अभी यहीं से पहले ही वोटर से बता दूंगा किसी के लिए भी। देखिए यहां पर क्या होता है, अनुभाग संख्या क्रम संख्या पड़ी होती है, गृह संख्या मकान नंबर पड़ा होता है, मतदाता का नाम, संबंधी का नाम, पहचान पत्र संख्या। ये 2003 में इस तरह से था। तो क्या था, आप क्या करोगे, संबंधी का नाम तो यहां लिखा है जैसे पुण्या देवी हैं, तो संबंधी का नाम रोशन लाल, तो ये संबंधी का नाम हो गया। और रोशन लाल कौन है, संबंध क्या है, पति, तो पति। इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। तो जो मैं यहां पर दिखाना चाह रहा था आपको, एक बार फिर से वापस वहीं ले जाऊंगा। ये तो वही चीज है, संबंधी का नाम जैसे उनका बताया, चूंकि ये राम रतन इनके पिता हैं तो पिता का नाम हो गया, जिला हो गया पीलीभीत, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र का नाम उसमें लिखा होगा तो वो हो गया उसी 2003 की वोटर जो वो मतदाता सूची है उसमें। और विधानसभा क्षेत्र की एक संख्या जो मैंने आपको बताई यहाँ रहती है, जो यहाँ पीडीएफ में थी, ये देखिए, ये देखिए दूसरा उसका आ गया। तो ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या ये रहती है, तो ये मैंने आपको दिखाई। ये तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या भर देते हैं। ये हो गया परिस्थिति जब आप, ये पूरा आपका फॉर्म भर गया और यहाँ पर आप साइन कर देंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन एक चीज और बता दें, अगर आप कहीं बाहर हैं और ये फॉर्म आपका घर का सदस्य भर रहा है तो सारा फॉर्म इसी तरीके से भरा जाएगा। बस वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है आप वहां पहुंच नहीं पाए तो आपका SIR फॉर्म नहीं भरा जाएगा, गणना प्रपत्र नहीं भरा जाएगा। आपका बेटा, आपका भाई, आपके कोई भी घर के सदस्य, आपकी पत्नी, ये पूरा फॉर्म सिर्फ इस तरीके से भर सकते हैं। लिखा हुआ है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। यानी कि अगर आप नहीं हो तो या फोटो वोटो आप पहुंचा दीजिए, सारा विवरण दे ही भर जाएगा। और वो क्या करेंगे, आपकी पत्नी ने भरा तो यहाँ दस्तखत कर देंगी, आपके बेटे ने भरा तो यहाँ दस्तखत ब्रैकेट में लिख देंगे पुत्र या पत्नी। तो आपके हस्ताक्षर आवश्यक नहीं, आपके घर के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर से हो जाएगा। इसी
मामले में अब मैं एक अन्य क्वेश्चन जो मतलब एक अन्य सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ये फॉर्म भर गया, आप आज भी वोटर, 2003 में भी वोटर, आप वहीं रहते हैं जहाँ 2003 में रहते थे, आपका दोनों सूची में नाम है, ये आराम से भर गया। अब एक परिस्थिति अलग आती है, आप आज भी वोटर हैं, 2003 में भी वोटर थे, लेकिन आप इस जिले में नहीं थे, इस पते पर नहीं थे। तो मैं बड़ी ऐसी एक परिस्थिति बता देता हूं जो बहुत ही बिरली है, मतलब अलग, उससे सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इस इलाके में, इस जगह पर जहां आज रहते हैं, वहां 2003 में नहीं रहते थे, आप कहीं और की मतदाता सूची में नाम था, तो ये हो सकता है दूसरे मोहल्ले में रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे, दूसरे शहर में रहते थे, दूसरे प्रदेश में रहते थे। तो मैं एक सबसे बड़ी परिस्थिति बता देता हूं कि मान लीजिए आज ये व्यक्ति रहते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, लेकिन ये पहले कभी हिमाचल में रहते थे। अब मेरे पास देखिए, मैंने डाउनलोड पहले से करके रखी, वो कैसे डाउनलोड होगी वो भी आपको बताऊंगा अभी, लेकिन मैंने पहले से, या हिमाचल छोड़िए, मैं उत्तराखंड में बहुत से लोग रहते हैं, यूपी के, तो मैं आसपास आना जाना रहता, तो मैं उत्तराखंड, मान लीजिए देहरादून के मसूरी विधानसभा में रहते थे, तो मैं क्या करूंगा, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के, उन्हें तो पता ही होगा कहाँ रहते थे, इतनी सी बात, जो 2003 में जो व्यक्ति इतना उम्रदराज है तब भी वोटर था, इतना आसान सी बात है। तो वो मसूरी में रहते थे और मसूरी विधानसभा में रहते थे, और यहाँ से आकर के वहाँ से वोटर लिस्ट कैसे निकाली जाएगी बता दूंगा, लेकिन करना क्या है, तो उन्हें क्या करना होगा, उस जगह पर ये उस समय का जो अपना नाम था, यानी कि नाम तो इनका वही था, इन्हें विधानसभा क्षेत्र का जो नाम था वो मसूरी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा, अपना नाम इनका रहेगा और उस समय की वोटर आईडी, जो इनका जो था सूची में जिस तरह नाम था वो इस तरह नाम हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ जरा, ये ऐसे उदाहरण के लिए लेते हैं नाम। मान लीजिए ये इनका नाम राधेश्याम नाव के दिनेश सिंह होता, तो क्या होता, ये मसूरी में रहते होते, तो ये अपने 2003 में यहाँ पर निकालते, दिनेश सिंह अपना इनका यही नाम था, और अपने संबंधी का नाम, संबंधी कौन है, पिता, और यहाँ से जो उस समय की उस प्रदेश में इनकी पहचान पत्र था वो यहाँ से ये निकाल सकते थे। तो मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ ताकि आपको, ठीक है ना, तो ये यहाँ से निकाल सकते थे, यहाँ से उसको यहाँ से निकालते, ठीक है, और यहाँ से आप जो है ये अपना नाम लेते, और यहाँ से अनुभाग, यहाँ लिखा है क्रम संख्या, तो यहाँ से वोटर नंबर 1 इनका 10 नंबर पे होता, 10 नंबर का नाम मनोज, इसी तरह से जो भी नाम है इनका हो सकता। मान लीजिए इनका नाम जॉनसन मसीह होता, तो ये यहाँ से अपना नाम लिखते, समीप, पिता, और यहाँ से अपनी वोटर आईडी निकाल सकते थे, जो इसे एपिक नंबर कहते हैं। इस तरह से भर जाता, और विधानसभा क्षेत्र का नाम 16 मसूरी और भाग संख्या 61, ये उसमें भर देते। कहाँ पे भर देते, यहाँ पर भर देते। मैं आपको इसको बंद करता हूँ, और यहाँ पर ये सब भर देते। यानी कि अगर आप दूसरे प्रदेश में रहते हैं तो ये विवरण वहाँ का भर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है निकल के कि अगर आप बाहर रहते हैं तो वोटर, अब यहाँ का जो BLO है आपका, वो आप जहाँ क्षेत्र में रहते हैं उसके पास सूची है, तो वो आसानी से आपको निकाल देगा, तो आपकी इतनी माथापच्ची और समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप दूसरे जिले से आए हैं तो यहाँ के BLO निकाल सकता है, बहुत होशियार, उसको सब तरीके पता है, लेकिन आप अपने आप भी चाहते हो तो निकाल सकते हो। जो BLO कहीं उनको तो सारी ट्रेनिंग है, तो वो आसानी से निकालने, मैंने आपको बता, अगर आप चाहते हो निकालना, उसका समाधान तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, गूगल क्रोम पर, किसी भी ब्राउज़र पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप जब लिखेंगे ECI, तो यहाँ पर ECI वोटर करके एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर लोकेशन भी पूछेगा, आप लोकेशन भी दे सकते हैं, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी साइट है। और यहाँ पर आप वोटर, ये इस तरह का एक पेज खुलेगा, ये पेज आपका लैपटॉप पे खुलेगा, और अगर आप मोबाइल पे करते हैं तब भी इसी तरह का होगा। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे कि ये वाला पहले आ जाएगा, ये उसके, कोई मोबाइल की स्क्रीन वर्टिकल उस हिसाब से चलती है, ये कंप्यूटर के हिसाब से ऐसा आ जाएगा।
यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब अगर आप पहले चूंकि है नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कभी भी पहले ईसीआई की साइट पे लॉगिन नहीं किया है, साइन अप नहीं किया है, तो आप यहाँ से साइन अप करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो डालेंगे और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे और ये कैप्चा आता है वो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर आप पहले जब वो साइन अप हो जाए उसका लॉगिन की डिटेल आएगी तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, यहाँ पर वही नंबर अपना डालेंगे लॉगिन करते समय, फिर से कैप्चा और एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे करेंगे वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये तरीका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ मैं करके, मैं चूँकि नंबर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा रोक भी सकते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि लॉगिन का मैं नंबर थोड़ा सा चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर चूँकि लॉगिन मैं अपना ही लॉगिन कर लेता हूँ, ये है, और कैप्चा कई बार थोड़ा सा संदेहजनक लगे तो आप दोबारा से उसको कर सकते हैं। ये है से 9 C और SF, देखता हूँ क्या होता है। ये इस तरह से एक OTP आएगा, OTP आने का मेरे पास आ गया है। नरेश जी रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना, तो ये आ गया है, तो मैं यहाँ पर जो भी OTP है वो डाल देता हूँ, 405235, तो मैं यहाँ से कर दूंगा 405235। इस तरीके से मैं डाल के देखिए वेरीफाई और लॉगिन हो गया। ये मेरे नाम से शिवेंद्र गौड़ के नाम से हो गया लॉगिन। इसी तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। चूंकि मैं पहले साइन अप कर चुका हूँ तो मैंने व्यवस्था बताई। अब 2003 की अगर आपको SI लिखा ना, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR ऐसे लिख के आएगा, तो यहाँ पर ये वो परिस्थिति है जब आप पहले कहीं रहते थे और आपका मौजूदा BLO बिजी है, नहीं देख पा रहा है और आप चाहते हैं भर दें, तो यहाँ से आप जाएंगे और देखिए दो ऑप्शन आएंगे, सर्च बाई इलेक्टर डिटेल और सर्च इन लास्ट SIR। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और यहाँ पे आप इधर वाला सर्च इन लास्ट SIR ई रोल में जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिखाया, मैंने दिखाया कि नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई बंदा पहले उत्तराखंड में रहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप कहीं भी रहता था, देखिए इसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कहीं भी आप रहते हो, राजस्थान, पंजाब, पहले कहीं भी रहते थे। ये बहुत ऐसी दूसरे अपने ही उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हो तो वो तो उत्तर प्रदेश आप चुन लोगे यहाँ से, ठीक है ना। और अगर अलग कहीं रहते तो उत्तराखंड चलोगे। तो मैं एक ऐसी परिस्थिति दिखा दे रहा हूँ जो आप उत्तर प्रदेश से भी अलग कहीं रहते थे, ताकि वो तो बिल्कुल थोड़ा कठिन काम होगा, तो आपको पता लग जाए ये कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड हमने चुन लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए आप देहरादून उस समय किसी कारण से रहते थे, तो आप देहरादून चले गए। और असेंबली मान लीजिए आप वहाँ पर मसूरी में रहते थे, ठीक है ना, मसूरी में रहते थे। अब मैं ऐसे ही चुन लेता हूँ, आप जब अपने चूँकि आपको याद है कि आप कहाँ रहते थे, कहाँ बोर्ड पड़ता था, तो अच्छी बात है। नहीं तो आपके रिश्तेदार या जो भी आपके पास जानकारी हो पड़ोसी की, तो वहाँ पूछ सकते हैं अपना बोर्ड कहाँ पड़ता है। तो मान लीजिए इसमें इस तरह से तमाम नाम है। मान ले मसूरी लाइब्रेरी में आपका बोर्ड पड़ता था। अब लाइब्रेरी में 1 2 3 है, आपको ये भी याद नहीं है कि लाइब्रेरी के कौन से सेक्शन में पड़ता था, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आपके पास है देखिए 18 नंबर और 19 नंबर, 3 नंबर लाइब्रेरी में है। आपको ये तो पता लग गया कि लाइब्रेरी में आपको ध्यान आ गया। तो आपने क्या किया, 18 नंबर ऐसे किया और यहाँ से आपने पूरी वोटर लिस्ट ऐसे करोगे, आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए अब वोटर लिस्ट पूरी स्क्रीन पर है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना मकान नंबर अगर याद है तो उससे आप देख सकते हैं, और अपने जैसे आप अपना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे आपने देखा कि भाई मेरा नाम चतर सिंह और टीकम सिंह मान लीजिए, तो आप चतर सिंह टीकम सिंह थोड़ा सा देखोगे और ये 1000 वोट के आसपास रहता है एक बूथ पे, तो आप देख सकते हो, वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप जैसे ही निकालो, मान लीजिए आपका नाम मिल गया यहाँ पर आकर के, या किरण कुमार नाम था तो आपका मिल गया, आपने कहा ये तो सही है,
यहाँ पे आ गया किरण कुमार पंचम सिंह, ये तो मेरा ही नाम है, ठीक है ना, ऐसे आपने कहा और आपको ये सारा पुराना डिटेल मिल गया जिसमें आपका वोटर नंबर, क्रम संख्या, ये सब मिल गया। और इसी में आपका ऊपर आप जाओगे जब, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया, आपको मिल गया विधानसभा क्षेत्र मसूरी का नाम, भाग संख्या 18 और आपका जो वोटर नंबर था वो मिल गया और आपको एपिक नंबर भी मिल गया। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक दूसरी परिस्थिति मुझसे कहोगे भाई ये तो आपने पहली लिस्ट में निकाल दिया, तो यहाँ मैंने आपको बताया था आप वापस जाओगे अगर इसमें नहीं निकलता है तो आपके पास इसी जगह के 2 और ऑप्शन है। चूंकि 18 नंबर है, आप यहाँ पे जाओगे आप देखोगे लाइब्रेरी के 2 और हैं, तो यहाँ से आप 1920, ये 2, चूंकि जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा बूथ होते हैं, तो आपका किस बूथ पे है उसका आपको पता तो है कि पोलिंग स्टेशन कौन सा, लेकिन कई बार ये नहीं पता होता है कि मेरा बूथ कौन सा था, कहाँ पर था। तो कई बार ऐसी मैंने ये बताया जब आपको बहुत कम पता है तो तब भी आप दिक्कत में नहीं आओगे, तब ऐसे कर सकते हो। अब इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आप रहते हो, तो आप पहले रहे थे, मान लीजिए आप बरेली रहते थे, तो आप यहाँ से आप पहले तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे, एक खासी बता दे रहा हूँ, सेम चीज़ है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। और उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश करोगे यहाँ पे ऐसे करके, और डिस्ट्रिक्ट आपने कहा बरेली, मान लीजिए बरेली, यहाँ पे थोड़ा अलग, देखिए अलग अलग प्रदेश का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, खास बोलते नहीं है। और आपने कहा कि भाई मैं तो आंवला में रहता था, तो आंवला की आप यहाँ से वोटर लिस्ट आपकी शो कर लोगे। और आंवला में कहाँ वोट पड़ता था, मान लीजिए कन्या जूनियर हाई स्कूल सिरौली में आपका वोट पड़ता था, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सिरौली के कितने हैं, कहीं 1 2 3 4 5, तो कन्या जूनियर हाई स्कूल कक्ष नंबर सिरौली, ये कन्या जूनियर हाई स्कूल अगर आपको पता है, अब इंटर कॉलेज अलग हो गया, तो यहाँ पे सिरौली का 3 चीज़ें हैं, तो आपको होश अगर याद है तो बढ़िया बात है, या किसी के परिवार का सदस्य बताता है कि मेरा वोट यहाँ पड़ता था, वहाँ से मिल जाएगा, तो आप तीनों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। डाउनलोड कर दीजिए, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, तो ये डाउनलोड यहाँ पे करके ये आप कैप्चा वगैरह यहाँ पे डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो वोटर लिस्ट ठीक वैसी आ जाएगी। तो ये परिस्थिति हो गई ऐसे, तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक और परिस्थिति है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक ये क्वेश्चन, एक बड़े सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर से वापस मैं एक फॉर्म निकाल लेता हूँ, और ये फॉर्म मैंने वापस निकाल लिया। आपने कहा कि पहली परिस्थिति वो थी जब मेरा वोट, यानी कि आपका वोट आज भी था, 2003 में भी था, चाहे वो इस जिले में था, किसी और इसी पते पर था, किसी और पते पर, किसी और जिले में था, किसी और प्रदेश में था, वो सारे हल मैंने आपको दे दिए। अब ये बात आती है कि मैं 2003 में वोटर नहीं था, ठीक है ना, तो बड़ा आसान सा, इसमें भी कोई सी घबराने वाली बात नहीं है। आप नहीं थे, आपके पिता थे, आपकी माँ थी, आपके बाबा थे, आपके कोई ना कोई तो परिवार का सदस्य वोटर होगा ही होगा। जब आप हिंदुस्तान के रहने वाले हो तो वोटर होगा। तो पहला वाला जो पूरा मामला है वो आपको ठीक वैसे ही भरना है जो उस वोटर ने भरा जो आज भी वोटर था, 2003 में वोटर था, और उसे आज के ही पूरा चीज़ भरना ही है। इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, यानी कि मैं एक बार यहाँ से फिर पेंसिल ऑन कर लेता हूँ, और ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वही जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, चूँकि अब यहाँ पर उनका एपिक नंबर है तो ठीक है, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, अगर शादी हो गई आपकी पत्नी या पति का नाम जो भी आप है, पुरुष है उसके अनुसार, पुरुष है महिला के अनुसार, और अगर पत्नी की एपिक आईडी है तो उसका नंबर आज के अनुसार। ये सब कुछ आज वाले वोट, अभी ताज़ा वोट आपका उसके हिसाब। अब आते हैं कि भाई यहाँ मेरा वोट था ही नहीं, तब क्या करना है। यहाँ पर आपके माता पिता भाई जिसका वोट था, परिवार के सदस्य का, उसका नाम आपको, वो आप 2003 में जाना है। कैसे जाना है, फिर से मुझे उसी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं एक बार रोक देता हूँ, कहाँ से देखेंगे बताएं क्या क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसको बंद करके, ये देखिए
मैं फिर आपको ले जाता हूं वोटर लिस्ट की तरफ। आप क्या करेंगे, फिर आप उस वोटर लिस्ट पर जाएंगे 2003 में जहां आपके पापा का नाम था। मान लीजिए आपके पापा का नाम दिनेश सिंह है, उदाहरण दे रहा हूं, या कुछ भी है सर, आनंदमणि है, जो भी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से अपने पिता का नाम की ये डिटेल पूरी निकाल लेंगे। यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये डिटेल आप जो है पूरी कहीं नोट कर लेंगे। आपके पिता का नाम मान लीजिए आनंदमणि है या सर्वेश है मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये 11 जो है किनारे पर वोटर क्रमांक है, ये नोट कर लेंगे। और नाम तो आपको पता ही है, ये हो गया। और उनके संबंधी बच्ची राम, ये यहाँ पर ये आपके बाबा हो सकते हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे, उनके संबंधी का नाम बच्ची राम, और नीचे संबंध क्या था, सर्वेश जी से, सर्वेश जी से संबंध था, पिता थे वो उनके, तो ये आप लिखोगे। और यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे एक परिस्थिति आ गई, वो बहुत अच्छी आ गई दिखाते दिखाते, कि यहाँ पर देखिए इनका एपिक नंबर नहीं है। अब आप सोचोगे इनका एपिक नहीं है, मैं तो फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एपिक नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो देखिए वो जो फार्म था, जो यहां पे था, आप उस फार्म को दोबारा देखें। अगर मैं इसको कट करता हूं जरा, इसको फिर से दिखाता हूं फार्म को। देखिए यहां पर आपसे क्या मांगा गया, नाम, एपिक संख्या, यहां लिखा है स्पष्ट, यदि उपलब्ध हो, ठीक है ना। अगर आपके पापा का नाम 2003 की पापा का, माता का, रिलेटिव का जो लिंक है, पिछले संबंधी का विवरण, उसमें संबंधी का विवरण में उसका नाम है, काफी है। यहां पर चुनाव आयोग आपसे क्या मांग रहा है, एपिक संख्या मांग रहा है, लेकिन लिख रहा है कंडीशन, यदि उपलब्ध हो। यानी कि अगर उपलब्ध हो तो आप ये तनाव ना लें, यार वोटर लिस्ट में तो मेरे पापा का एपिक नंबर है ही नहीं, मेरे भाई का है ही नहीं, मेरी माँ का है ही नहीं, कि मेरा वोट कैंसिल ना हो जाए, ऐसा नहीं है। अब उसके संबंधी का नाम जैसे उनमें था वो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ एपिक नंबर ना होने से फर्क नहीं, ये भी एक आपको जवाब मिल गया। संबंधी का नाम यहाँ लिख सकते हैं, उनका क्या संबंध है, मान लीजिए पिता का नाम अरुण कुमार है आपके, उसके आगे संबंधी का नाम विजय कुमार लिखा हुआ है, और लिखा वो कौन है, विजय कुमार, अरुण कुमार के पिता हैं, तो पिता। जिला कौन सा था, यही जिला था जहां आप रह रहे हो, और जो यही पता था तो वही जिला, वही राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, जो मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूं कि जो दोनों जगह वोटर थे कैसे करके, वो वही कंडीशन रहेगी। भाग संख्या, क्रम संख्या कैसे निकालनी है वो यहाँ लिखी जाएगी। यानी कोई भी उस वाली परिस्थिति जहां आप वोटर 2003 में भी हो और आज भी हो, उसी तरीके से विवरण भरना है, पर अपनी जगह अपने रिश्तेदार का भरना है, और आपको इस दाएं वाले कॉलम में इस तरफ भरना है, इधर जहां पे लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, ठीक है ना। तो यहां पर आप नहीं भरो क्योंकि 2003 में थे नहीं, आप यहां भरोगे, और वही सारा तरीका रहेगा जो मैंने पिछली अभी इससे पहले वीडियो में दिखा रहा था जहां आप वोटर थे। और वही बात यहां रहेगी, अगर आप हो वहां पे खुद भर रहे हो तो यहाँ अपने दस्तखत कर दोगे, हस्ताक्षर कर दोगे, साइन कर दोगे, और अगर आप नहीं हो तो अपना फोटो, अपने जो भी बंदे ने इस फॉर्म को लिया है आपके घर पे, आप कहीं सफ़र में हो, किसी काम से गए हो, बिजनेस की वजह से गए हो, नौकरी की वजह से कर रहा हो, वहाँ नहीं हो, पढ़ाई की वजह से बाहर हो, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा देगा वो बंदा, यही भरभर भर देगा, और यहाँ हस्ताक्षर करके यहाँ पर लिख देगा कि वो आपका कौन है। जैसे आपकी माँ ने भरा तो वहाँ लिख देंगी यहाँ पे माता, माता लिख दिया जाएगा, यानी कि हस्ताक्षर माता ने किए हैं, पिता ने किए हैं, वो सारी जिसने किए वो लिख देंगे, और ये फार्म आपका जमा हो जाएगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें आपकी परिस्थिति थी। अब एक परिस्थिति और है, ये मैंने 2 परिस्थिति बताई हैं। पहली परिस्थिति, आप वोटर आज भी हो, 2003 में हो, बात क्लियर। आप वोटर 2000 आज भी हो, 2003 में इसी पते पे हो, उसकी परिस्थिति बता दी। इस पते पर नहीं हो,
दूसरे पते पर, चाहे वो आपके शहर का है, आपके गांव का है, आपके दूसरे शहर का है, आपके दूसरे स्टेट का है, वो सारी परिस्थिति मैं आपको समझा चुका हूं। और आप वोटर आज हो, 2003 में नहीं हो, और 2003 में आपका जो भी रिश्तेदार है, पिता माता, वो जिस पते पर आज आप रह रहे हो उस पर वोटर है, तब भी ये भरा जाएगा। और नहीं है, किसी और पते पर वोटर था, चाहे वो आपका जिला हो, दूसरा जिला हो, दूसरा प्रदेश हो, तो जो मैंने बताया विवरण वैसे निकाल करके, जैसे मैंने बताया देहरादून में रहते थे, हिमाचल में रहते थे, कहीं भी, तो उस प्रदेश का विवरण निकाल करके और आप भर सकते हो अब अपने उस संबंधी का नाम। ठीक है ना। फिर भी आप अगर कुछ आपको लगता है कोई सवाल आपका रह जाए तो आप कमेंट में वीडियो करना, बिल्कुल स्पष्ट सवाल लिखना कि मेरी कंडीशन ये है, मैं उसके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अब 4 दिसंबर तक ये सब करना जरूरी है। ऐसा नहीं उसके बाद वोट बनेगा, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, फिर परिस्थितियां बड़ी जटिल हो जाएंगी। तो इसलिए आप अभी इस काम को कर लीजिए, क्योंकि आपकी गलती भविष्य में आपको काफ़ी भागदौड़ करवा सकती है। हालांकि ऑप्शन बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि 4 तारीख के बाद कुछ इसमें आपत्ति, दावा, तमाम चीज़ें होंगी, कई ऑप्शन खुले हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप अभी कर लें, तो आप खाली की भागदौड़, माथापच्ची से बच जाओगे। अब एक परिस्थिति है, एक युवती है, महिला है, जिसकी शादी, विवाह 2 साल पहले हुआ। अब 2 साल से या 1 साल पहले हुआ मान लीजिए, यानी कि वोट उसने अभी यहाँ पर नई जगह उसका, जहाँ वो विवाहित होके आई है, वहाँ पे उसका वोट नहीं है, अभी उसका वोट मायके में है। अब क्या परिस्थिति है, ये सवाल मैंने कई जगह पूछा और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीका बताऊंगा। तरीका ये है कि भाई यहाँ से SIR करा लो, वहाँ कराओ, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका। अगर आप एक महिला हैं, आपका वोट अभी मायके में है, तो आपका SIR जो फॉर्म है, यानी गणना प्रपत्र है, वो आपके मायके में BLO लेके पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ तो आपका वोट ही नहीं है, तो वो यहाँ आएगा ही नहीं। तब इस समय करें क्या, आप अपने पिता, अपने भाई, अपनी माँ को अपना फोटो दे दें और उसके बाद उनसे कहें कि वो अभी यहाँ पर आपकी जन्मतिथि, जैसा जो पिछले सब फॉर्म में किया गया वही, उसमें कुछ बदलना नहीं है। अभी आप सुरक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, ये सरकारी तौर पे क्या होगा वो अलग बात है। मैं आपको बताऊँ, साहब वोट, आपका वोट का जो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और बाद में आपका वोट यहाँ ट्रांसफर भी हो जाएगा, वो बता रहा हूँ तरीका। आप सोचेंगे मैं यही आज ही क्यों ना करा लूँ, तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। कुछ सरकारी जो मामला है उसमें कई चीज़ें करेंगी तो समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी BLO अपना अपना करने में व्यस्त है, उसे 4 तारीख तक सब करके देना। तो आप क्या करें, अपने माता पिता, वो किसी को भी परिवार के सदस्य को अपने मायके में अपना ताज़ा फ़ोटो दे दें, व्हाट्सएप पर दे दें, किसी मेल से कर दें, वो वहाँ पे उस फोटो को पासपोर्ट साइज़ का निकलवा लें, आप खिंचवा यहाँ पर लें जहाँ आप रह रही हैं, क्योंकि अभी इस चीज़ के लिए भागना ना पड़े, इसका तरीका बता रहा हूँ। समय नहीं है, घर पे आप बिजी हो या बहुत दूर रह रही हो, आपको मतलब समय लग सकता, तो आप अपना फ़ोटो दे दें, वो ताज़ा फ़ोटो वो लोग निकलवा करके पासपोर्ट साइज़ का यहाँ लगा देंगे। आपकी जन्मतिथि है ही है, आधार संख्या ज़्यादातर का बना हुआ है, उम्मीद है बनी होगा। मोबाइल नंबर अब जो आप इस्तेमाल कर रही हैं अपनी ससुराल में रह करके, वो आपका जो अपना नंबर है वो, या फिर अपने पति का जो भी नंबर, तो होगा ही सबके पास ज़्यादातर, अगर नहीं है किसी कारण तो घर के किसी सदस्य का नंबर। यहाँ पर आप अभी एकदम, यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ कई बार ये सोचती है हम ससुराल आ गए, फटाफट पति का नाम और ये सब हो, वो यहाँ पर फॉर्म अलग तरीके से भरा जाएगा। आपको यहाँ पर पिता का नाम भरना है, आपके पिता का नाम। यहाँ पर आपको पिता का एपिक नंबर भरना है, नहीं है तो देखिए यहाँ इस मामले में हर बार लिख रहा है इलेक्शन कमीशन कि यदि उपलब्ध हो लिखना है, लेकिन पिता का नाम लिखना जरूर है। तो अगर उपलब्ध है तो लिख देना एपिक नंबर, नहीं है तो आप इस तरीके से टेस्ट लगा के छोड़ सकते हैं। आपको अपनी माता का नाम अवश्य लिखना है, एपिक नंबर हो तो लिख देना है, नहीं हो तो ऐसे छोड़ देना है, अगर है तो जरूर लिखना। उसके बाद में अब यहां पर आप अपना पति, जहां आप विवाह होके आ गई हैं, तो यहां पर आप अपने पति का नाम डालें जहां आप विवाहित होकर के आई हैं। यहां पर ऑप्शन है, ऊपर आपको पिता और माता का नाम डालना है, ध्यान रहे। पति का ऑप्शन भी है, इलेक्शन कमीशन ने सारी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है।
और अब आप चूंकि आप विवाहित हो गए, तो जब अपने पति का अगर उनका जो भी एपिक नंबर है, वोटर आईडी है, वो नंबर यहां पर आप डाल दें। ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि आपका फॉर्म जो है आपके मायके में आया है। तो अभी वेरिफिकेशन मेरी राय आप वहीं पे करा लें। उसके लिए अब आप चाहती पति का नाम भी, तो वो ऑप्शन है, या आप फोटो डालें, ये सारे भरे और यहां पे पति का नाम, उसका एपिक नंबर डाल दें। अब चूंकि अभी आपका वेरिफिकेशन वहीं से होना है, उसकी दो कंडीशन हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 2025 में किसी लड़की का विवाह हुआ है, तो आमतौर पे मैं जो गणित लगा रहा हूं उम्र के हिसाब से, तो संभवतः 2003 में तो वोट होने की संभावना है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसे क्या करना है, यहां पर 2003 में उसके परिवार के सदस्य, पिता माता भाई, किसी का भी जो वोट है, उसका विवरण 2003 में ठीक जो पिछली कंडीशन थी, जो उसी के अनुसार लिखना है। पिता का है तो पिता का, भाई का है तो भाई का, माँ का तो माँ का, और उसमें अगर एपिक नंबर उपलब्ध है तो वो, संबंधी का नाम उन्हीं का। आप अपना मत लिख देना कि साहब यहाँ पे आपने पिता का नाम रोशन लाल लिख दिया और यहाँ पे नाम आ गया मान लीजिए मदन लाल, ये आपके बाबा थे, तो आपके बाबा थे, लेकिन यहाँ संबंधी का नाम लिखना मदन लाल लिखा जाएगा। उनका आपके पापा से क्या संबंध था, वो पिता थे, तो कहीं आप जल्दबाजी में यहाँ जो है बाबा मत लिख देना, बाबा या दादाजी जो भी आपके इलाके में कहा जाता हो। यानी कि यहाँ पे नाम लिखना है संबंधी का, मान लीजिए अपने पिता का भर रही, यानी माता का भर रही तो माता का एपिक नंबर है, तो ठीक, उसमें संबंध का नाम आपके पिता का पड़ा है, मतलब माता का भरा, तो लिखेंगे पिता का नाम भरेंगे, और क्या लिखेंगे, वहां लिखा जाएगा पति, क्योंकि वो आपकी माता के पति हैं। आपने जल्दबाजी में कहा यार मैं तो पिता का नाम आ रहा है तो मैं यहाँ लिख दूं संबंध मुझसे क्या है पिता, तो वो गलत हो जाएगा। आपको उस वो जो वोटर लिस्ट है उसमें जो लिखा है, माता का नाम शांति देवी, पिता का नाम विजय कुमार और संबंध पति, ये यहां पर रहेगा। वो जिला क्या था मैं बता चुका हूं। अगर आपके माता पिता 2003 में उसी पते पे रहते हैं तो आप भी उसी पते पे रहती हैं तो आपका सेम पता होगा। लेकिन अगर माता पिता पहले कहीं और रहते थे, जहां अब आपका मायका है वो जगह नई है, और माता पिता पहले कहीं और जॉब करते थे, कहीं और रहते थे, गांव में रहते थे, वहां से आके नए शहर में बस गए, तो उनका पता अलग हो सकता है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह जब आप पहले अलग जिले या प्रदेश में रहते थे तो वहां का वोटर लिस्ट कैसे निकाल करके वो विवरण यहाँ पर आपको लिखना है। वहां पे राज्य का नाम, मान लीजिए आप आगरा में थी और आपसे आगरा से विवाह होके आप बरेली आ गई, तो अभी आप बरेली की बात मत करिए, अभी आप सारा विवरण आगरा से भरिए। और अगर 2000, यहाँ तो आगरा का विवरण भरा जाएगा, लेकिन अगर 2003 में आपके माता पिता आगरा में उसी पते पर रहते थे इसमें आज रहते हैं तो वही विवरण भरा जाएगा। लेकिन अगर वो 2003 में राजस्थान रहते थे, भरतपुर रहते थे, तो फिर राजस्थान से वो वोटर लिस्ट निकाल करके उस समय का जो उनका राजस्थान के भरतपुर में जिस जगह पर रहते जो पते का था वो यहाँ भर दिया जाएगा। वही विधानसभा क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम राजस्थान हो जाएगा और वही संख्या वगैरह यहाँ भर दी जाएगी। यहाँ पे आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा वो लिख देना, आपका भाई करता है हस्ताक्षर, इस फार्म को भरता है तो यहाँ लिख देंगे भाई। तो ऐसे करके ये फार्म आपका भर जाएगा। यानी कि अलग अलग कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे वोट तो मेरा मायके में ही रह गया, तो उसके बाद क्या है, 9 तारीख के बाद में तमाम चीजें बदलेंगी। आपका वोट वेरीफाई हो चुका होगा, नई जो है वोटर लिस्ट एक छप चुकी होगी, आ चुकी होगी, उसको जो है चुनाव की तरफ से, उसमें आप अपना नाम देख लें। उसके बाद आप एक फॉर्म 8 है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है सभी फार्म। फिर ये फॉर्म 8 है, इसमें आपका चूंकि वोट वेरीफाई हो चुका होगा तो आप यहां से क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखिए किस किस तरह का काम कर सकते हैं, दिखाता हूं थोड़ा सा, आप आराम से देखिए इसको थोड़ा समय लेकर के।
अगर आपका निवास का स्थानांतरण हुआ है, यानी कि आपने निवास स्थान बदला है, तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। निवास आपका अगर बदला है तो उसके लिए आप वोट का मतलब मेरा वोट यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। तो आप जब आगरा में हैं, आपने आगरा में चूंकि आप विवाहित हैं, अभी 1 साल पहले हुआ है, तो मैंने ये बता दिया कि प्रैक्टिकल तरीका ये कि आप वहीं उसका वेरिफिकेशन करा लें, उसके बाद फॉर्म 8 अब अगले महीने भर दें 8 तारीख के बाद। और यहाँ पर अगर उसी दौरान आपका ये लगता है कि कोई प्रविष्टि, जैसे आपका नाम अनीता है तो अनीता शर्मा है, अनीता कश्यप है, तो मान लीजिए कश्यप का स्पेलिंग गलत है, कुछ भी है, तो आप उसको भी उसी समय सही करा सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगर केवल कुछ भी नहीं बदलवाना है तो ये हो सकता है। अगर ये कुछ और दिव्यांग जन के लिए ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो सब भरने का पूरा ऑप्शन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ है, क्या है। उसके बाद आप उस पते का कोई प्रमाण, जाहिर सी बात आप विवाहित हो गए तो पति का उसमें लग जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें क्रम से लिखी हुई है। फॉर्म फिर 8 आपको सिंपल है, इसमें नवीनतम फोटो आपका लग जाएगा, हस्ताक्षर करके रंगीन ये सब लग जाएगा, जन्म तिथि ये सब। चूंकि आपका पिछला वोट वेरीफाई हो चुका है तो बहुत सी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो चुकी हैं, तो कुछ उसमें नया नहीं करना, केवल आपको यहाँ पर आपका पता चेंज करने के लिए करना होगा। और होगा क्या, ये आसान, ये आप ऑनलाइन भी कर लेंगे। उसकी वजह क्या है, जब एक बार आपका वोट बीएलओ द्वारा वेरीफाई हो जाएगा तो आपका नंबर उसमें वेरीफाई हो जाएगा, तो बहुत से काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ये मुझे जो संभावित प्रश्न लगे जो आ सकते हैं लोगों के सामने, उसकी बात होगी। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर अब इसमें मैं बता दूं, जो मुझे ये पीलीभीत के जिलाधिकारी उन्होंने एक मुझे कुछ प्रश्न थे उसका दिया, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है, जो आएगा गणना पत्र जो है, तो जो बीएलओ होगा, क्या वो आपसे कोई दस्तावेज मांगेगा? नहीं। आप इसे इस तरह की परिस्थितियों में आप भर देंगे, वो आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगेगा। क्या दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अभी फॉर्म भरना है, डिटेल है, चूंकि वोटर लिस्ट की सब कुछ ऑनलाइन है तो वो सब कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं उसकी एक प्रति आप ले लेंगे। ये मोटी मोटी चीज़ है, ये मैं आपको बता। अब मैं दूसरा प्रक्रिया आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि आपको अगर ऑनलाइन भरना है तो कैसे भरेंगे। ये सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए, आपको ऑनलाइन भरने के लिए सभी फॉर्म यहां उपलब्ध हैं। यहां पर फॉर्म से नया बोर्ड बनना है, यहाँ फॉर्म उपलब्ध है, फॉर्म 6, यहाँ से आप भर सकते हैं। फॉर्म 6 यहाँ खोलेंगे आप, और फॉर्म 6 खोलते ही आपको तमाम तरह की डिटेल मांगी जाएगी। इंग्लिश में भी है, यहाँ से आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं, और तमाम आपकी जो क्षेत्रीय भाषाएं उन सब में मौजूद हैं, ठीक है ना। आमतौर में अभी इसे इंग्लिश में ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टेट आप चुन सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं तो आपने उत्तर प्रदेश चुन लिया, ठीक है ना। आप मान लीजिए अपने बरेली से नोएडा सर्विस करने आ गए हैं तो आप यहाँ से गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे आप चुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर चुन लिया। अब आप जहाँ रह रहे हैं वो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कौन सी जो है विधानसभा है। मान लीजिए आप नोएडा में रह रहे हैं, चूँकि जॉब कर रहे हैं, तो नोएडा विधानसभा का देखिए अपने आप नंबर आ गया, क्रमांक आ गया ना, आ गया। अब यहाँ पर आता है कि आपको कहाँ पर है, तो ये चीज़ें तमाम हैं इसमें। नंबर, नेम ऑफ, अच्छा अभी तो आपको वही लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना नेम, सरनेम, जब आप यहाँ पे नाम लिखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे नाम लिखते हैं, मान लीजिए आप भरोगे तो यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपका हिंदी में भी, क्षेत्रीय भाषा में भी आएगा, तो वो आप देख लीजिएगा सरनेम कौन, तो यह भर जाएगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, आपके फादर किसकी, अपने किस रिलेटिव का वो भर रहे हो, तो वो फादर नेम, सारी चीज़ें आप यहाँ भर सकते हो। मोबाइल नंबर सब भर सकते हो, ईमेल आईडी। चूँकि आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो आप इतने समझदार तो हो ही जाते हैं कि आधार नंबर, ये सारी चीज़ें, जेंडर, सिंपल जी बात है।
अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन से, डेट ऑफ बर्थ में सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट है आपकी 10th की मार्कशीट, बहुत बढ़िया। जो आदमी जॉब करा बाहर उसके लिए ये चीज़ें, बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पर हैं। यहाँ पर इन्होंने कई जो है डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। उसी की यहाँ पर PDF में भी आप भर सकते हो डॉक्यूमेंट प्रूफ, और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे आप जहाँ रह रहे हो। चूँकि अगर आप किराए पर रह रहे हो तो उस तरीके से आप डाल दोगे, उसी का आपका खरीद लिया है मकान तो आपके पास उसका प्रमाण होगा, नहीं है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा। कहाँ पर आप रह रहे हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। आपका वोट नोएडा में वहाँ से बन जाएगा। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, आप किसी और प्रदेश में लिखा ना स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो वो भी आप देख सकते हो। और जब मांगा ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर जब आप खोलोगे तो आएगा, तो वो आप डाल सकते हो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद उसी की जो भी प्रूफ होगा उसकी यहाँ पर आप JPG, PNG, PDF इन तीनों फॉर्मेट में आप बस ये ध्यान रखना है कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, उसमें डाल सकते हो। उसके बाद अगर कोई कैटेगरी है आपकी ऐसी, जैसे दिव्यांग है तो किस तरह का दिव्यांग है, कितने % है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, किस तरह की उनकी समस्या है वो डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट की कॉपी डाल सकते हैं। उसके बाद फैमिली मेम्बर ये डाल सकते हैं जिसका नाम यहाँ पर हो। तो अगर आपका नाम नहीं है तो वहाँ पर जिसका भी जो मकान मालिक है वहाँ से आप देख करके पड़ोस में हो जाएगा, नाम डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप करके कर सकते हो। इसी तरह से आप फॉर्म नंबर 8 मैंने बताया आपको, यहाँ पर जो फॉर्म नंबर 8 है वो जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने अभी वोट, ये सिर्फ विवाहित महिला के संबंध में नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आज नोएडा आकर के बस गए हो अभी इसी साल, और अभी आपका वोट आपके पुराने घर में गांव में है, तो आप वहाँ से वेरीफाई करा लें। उसके बाद अब जहाँ रह रहे हो सोचते यहाँ मकान ले लिया, यही सब मैं अपना कर लूँ, तब आप भी इसी तरीके से करना जो मैंने विवाहित महिला के संबंध में बताया। वहाँ पर आप जा कर के यहाँ फॉर्म 8 उसके बाद 8 तारीख के बाद भर देना। और फिर जो है आपका सेल्फ में कर रहे हो तो अपना, जैसे मैंने लॉगिन किया तो मेरा है शिवेन गौड़ के नाम से आप लॉगिन, तो मैं अपना कर रहा हूँ तो यहाँ से कर लूँगा। अगर मेरा ऑलरेडी मैं यहाँ बोर्ड बना चुका हूँ, बाहर परिवार के बेटे का किसी अन्य का बनाना चाहता हूँ, तो मैं अदर इलेक्टर के पास जाऊँगा और यहाँ पे एपिक नंबर डाल करके सबमिट कर दूँगा। तो मैं इसको बता दूँ, फिर सीधी सी फॉर्मेट में वो तमाम जानकारी मांगेगा। और मैंने उसका ये जो आपको जो हार्ड कॉपी को एक तरीके से इस पर प्रिंट कर दिखाया था उसी तरीके से भरना है। तो ये बिल्कुल साधारण सी चीज़ है। इसके अलावा मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो है एक ये पूरी स्क्रीन पे। अभी इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब अगर ये तो था वोटर लिस्ट में नाम है, आपके पास 10th की मार्कशीट है, आपके पास ये सब चीज़ें हैं। मैंने बीच में कहा आधार को उम्र का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा है, तो क्या होगा, आपके साथ विभिन्न परिस्थितियां होंगी। तो उसमें ये तमाम चीज़ें हैं जो आप, इनमें से कोई अभिलेख आपके पास है, आपका कहीं वोट नहीं तो इसके आधार वोट बन जाएगा। ऐसा होता है कई बार लोग वोट, ये था इतनी जागरूकता नहीं थी, 2003 में वोट नहीं बनवाया, अभी भी इधर उधर जिंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। कोई बेंगलोर है, कोई मुंबई काम कर रहा है, कोई नोएडा काम कर रहा है, कोई रुद्रपुर काम कर रहा है। तो भाग दौड़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी निजी जिंदगी की वजह से वोट नहीं बनवा पाए, ट्रांसफ़र नहीं, परिस्थितियां अलग अलग आ सकती हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि वोट से हम सरकार चुनते हैं और वोट से ही सब कुछ, अपने मन की सरकार चुन सकते हैं, अपने मन की बात करवा सकते हैं, अपने मन के कानून बनवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, यानी कि आप किसी भी केंद्र सरकार अगर कर्मचारी हैं और आप किसी ऐसे उपक्रम है, उसके सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, वहाँ भी हम पेंशन भोगी हैं अगर आप, तो वो प्रमाण पत्र और पेंशन भुगतान आदेश वो आपका प्रमाण पत्र है। उसके आधार पे आपका सारा विवरण भर जाए, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात उम्र भी होगी, सब चीज़ होगी, वो सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ ऐसा है तो अगर आप और
क्योंकि 2003 में उम्रदराज व्यक्ति का तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो सवाल खड़े होंगे कि उधर भी वोट नहीं था इधर भी नहीं था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे, 1987 से पहले 1 जुलाई 1987 पहले का सरकार का, बैंकों का, डाकघर का, LIC का, किसी भी उपक्रम का भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख, ऐसा कुछ है। मतलब मैं ये ऐसा होगा नहीं, ये उनके लिए जो बहुत ही ऐसी विषम, बहुत ही अजीब टाइप की स्थिति है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया वोट बनवाने पर, उनके लिए है। तो आप बनवाइए, ऐसा ना हो कि आगे आने वाले बच्चे फिर कहें पिताजी ने वोट ही नहीं बनवाया, तो लापरवाही ना करिए, बनवाइए उसको और SIR जरूर कराइए, वोट विलोपित नहीं होना चाहिए। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन प्रमाण पत्र, क्योंकि जन प्रमाण पत्र भी पीछे कुछ समय में जारी हुए हैं, अगर जारी है तो वो आपके काम आएगा। अगर आपने, कई बार ऐसा होता है वोट नहीं बनवाया लेकिन बाकी व्यवस्थाओं से पासपोर्ट बना हुआ है, तो वो पासपोर्ट, अब आप कहेंगे जिसके पास ये सब नहीं है पासपोर्ट कैसे होगा। ऐसी बहुत सी परिस्थिति हैं, किसी ने राशन कार्ड नहीं बनवाया, आधार कार्ड, वोट नहीं है आधार कार्ड बना हुआ है, तो ऐसी चीज़ें हैं। किसी का वोट है तो आधार कार्ड उसने अभी भी नहीं बनवाया है, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया, आवश्यकता नहीं रही, ये सारी चीज़ें हैं। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन पहले मैट्रिक बोला जाता था, अब सामान्य सी भाषा में 10th का आ गया, तो 10वीं 12वीं का ये सब लगा सकते हैं, और भी कोई प्रमाण जिसमें उम्र का प्रमाण भी रहे। ये भी आ गया सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण। देखिए हर तहसील के अंदर में, तहसील के द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी होता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, लेखपाल आपके निवास पे आएगा, जांच करेगा, बना देगा। एक वन अधिकार प्रमाण पत्र होता है। इसके अलावा देखिए बहुत सी बात, अब बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई बहुत सा OBC SC ST समाज के लोग हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, ये सच्चाई है कि बहुत से इलाकों में अभी भी उनका उत्थान नहीं हुआ है, तो कैसे वो करेंगे। तो वो हैं, तो उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए, कुछ हक लेने के लिए, कुछ सुविधाएं हासिल करने के लिए वो OBC SC ST प्रमाण पत्र उनके पास रहता है। उनके पास आधार, बहुत चीज़ें नहीं मिली, तो ये उनके पास अगर है तो इसके आधार पे आप वोट बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। कहीं कहीं पे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी है, वो आप कर सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड का भी इसमें हो सकता है। और अगर कोई सरकार ने आपको भूमि आवंटित की है, पट्टे पे दिए दान किए, मकान आवंटन का या मकान दिया है, तो वो सरकार के द्वारा उसका प्रमाण पत्र भी होगा। देखिए यहाँ पर एक विशेष चीज़ लिखी हुई है, आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS खंड 2 दिनांक 9/9/2025 निर्देश लागू होंगे। आधार को 12वां डॉक्यूमेंट मान लिया गया है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन सशर्त, यही सबसे बड़ी चीज होती है जब हम कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और फिर ये हो गया, अब आधार सब कुछ हो जाएगा। किसी भी मुगालते में, किसी भी राजनीतिक टिप्पणी इधर उधर देख के उसके चक्कर में मत रहिए, अपने BLO से पूछिए, और BLO से पूछिए क्या करूं, वो बताएगा, और आप जब बताएंगे तो ये वोट बन सकता है। तो उसमें ये निर्देश का मतलब यही है जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया, यानी कि आपका जन्म तिथि को प्रमाण पत्र नहीं माना, उसकी जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना, तो ये एक चीज़ है। तो ये इस तरह के कुछ नियम हैं, तो आप कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ रहे ऊपर वाली। और ये बिहार SIR की मतदाता सूचीकांक, ये उसमें आएगा जब कोई बिहार में अभी तक रहता होगा और आज ट्रांसफ़र कराना चाहेगा, अपने बिहार से आ गया है, तो उसके लिए सब हो जाएगा। वो अगर उत्तर प्रदेश या कहीं बनाना चाहता है तो उसका वो हवाला दे सकता है कि वहाँ SIR हो चुका है। तो ये सारे विवरण थे। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अलग अलग परिस्थितियों की चीज़ें बताऊं, लेकिन एक बात आपको और बताता हूं, कागज़ बहुत ज़रूरी है। जो लोग कागज़ पे ध्यान नहीं देते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। देश में ऐसी फिल्म भी बनी कागज़, जिसमें एक व्यक्ति संघर्ष करता है क्योंकि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है, वो जीवित है परंतु कागजों में उस व्यक्ति का मृत्यु हो चुकी है, लिहाजा वो अपनी तमाम संपत्ति, तमाम चीज़ों से दूर हो गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप जाएंगे तो दारुल सफा के पास में एक काफ़ी लोग, एक संगठन बना हुआ है, अखिल भारतीय मृतक संगठन, जो अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र के लिए लड़ रहे हैं। 700-800 लोग हैं और वो ये संघर्ष जारी है।
उसी तरह की चीज़ों से प्रेरित होकर बॉलीवुड में फिल्म बनी कागज। आप अगर उसे देखेंगे तो आप समझें। तो कागज आज हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शिवेंद्र गौड़ हूँ, ये मेरे कागज बताते हैं। जिस दिन ये कागज मेरे पास नहीं होगा तो मैं अपने आप को शिवेंद्र गौड़ सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं कौन होऊंगा, ये मेरे ऊपर क्या आरोप होगा वो होगा, लेकिन कागज आप बनवाइए, ध्यान से रखिए, थोड़ा सा समय लगेगा और आने वाली उलझनों में ना फंसे। इसलिए जो सरकार ने आपको सुविधा दी है उसका ससमय सदुपयोग कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि एक कागज को बनवाने में फिर बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुभव है, तो आप कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि SIR बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं, मैं आपको कल, आज मैं चूंकि वीडियो 28 तारीख को बना रहा हूं, तो 27 तारीख को मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे कई सीनियर एडवोकेट से भी मैंने एक बात की और समझा कि आज SIR पे क्या निर्णय हुआ है। तो जो SIR को बंद रोकने के लिए जो अपील की गई थी उसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल थे। उन्होंने तमाम तर्क दिए, लेकिन CJI सूर्यकांत और दूसरे जो जस्टिस वाक्सी हैं उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। SIR बंद होने वाला नहीं है। तो कहीं अब सोचो बंद हो जाएगा, हम फिर कर लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये जो राजनीतिक तमाम नूर कुश्तीबाजी है ना, इसमें आप मत पड़िए। जो सरकार ये और जो चुनाव आयोग या जो भी सिस्टम हमारी संस्थाएं आपको निर्देश देती हैं उसका पालन करिए, वरना दिक्कतें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप 4 तारीख तक इसे नहीं करोगे, भागम भाग मचा लो, परेशान हो दो, हाईटेक ना, उसके बाद भी पूरा मौका है, कई चरणों में आपकी दावा आपत्ति सुनी जाएंगी। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप BLO का सहयोग करिए। BLO अगर आपसे बार बार फॉर्म मांग रहा है और आपके चक्कर लगा रहा है घर के, तो आप ये मत समझिए कि उसकी नौकरी की बात है, वो अपने किसी भले के लिए कर रहा है। ये बात सही है, उस पर दबाव है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो उस व्यवस्था के तहत काम कर रहा है और आप अगर उस पर कोई एहसान कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप खुद चूक रहे हो। उसका सहयोग करिए। वो इसीलिए है, उसके ऊपर भी सुपरवाइजर है, उसके ऊपर जिलाधिकारी है, DO, आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर है, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नंबर क्या है, मैं थोड़ा स्क्रीन यहीं पे लिख देता हूं। ये नंबर है, देखिए, ये नंबर है 1950। अब इसकी खास बात क्या है, ये 1950 नंबर है, मैं एक जगह और लिख देता हूं कि मेरी स्क्रीन पे अगर सही आपको ना दिख रहा हो, 1950 बोल रहा हूं। ये नंबर जब आप मिलाओगे तो ये नंबर आपके जिले में ही जाएगा और आपकी, अगर आप जहां रह रहे हो उस जो पोस्ट ऑफिस कोड है, जैसे मान लीजिए मैं जहां खड़ा हूं यहाँ का 201012 ये पिन कोड है, तो उसके हिसाब से वो पकड़ेगा और उस सेंटर पे जाएगा और वहां पे आपको इस पर, ये एक तरीके से कस्टमर केयर नंबर होता है, ऐसी ये इनका बोर्ड इलेक्शन कमीशन का नंबर है। वहां प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी ने एक पूरी टीम बिठा ली हुई है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, कई युवा उसमें बैठे हुए हैं, बहुत तेजी से इन सब चीज़ों के इलेक्ट्रॉनिक और सारी चीज़ की उनकी समझ है, वो तेजी से हर चीज़ निकालते हैं, मुझसे भी तेजी से, मैं आपको बताऊं। तो वो बच्चे कर रहे हैं, देखिएगा आपकी में, और वो आपका उठाएं, आपकी हर चीज़ का जवाब मिलेगा। मेरा ऐसी वोट है, मेरी ये परिस्थिति है, मेरा तब वोट नहीं था, मैं बाहर रहता था, जो मैंने सब बताया आपको। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, लगता है कि यार इन्होंने बताया ये हो नहीं रहा है, इन्होंने तो बता दिया मुझसे हो नहीं रहा है, तो आप 1950 पे करेंगे। और अगर आप किसी दूसरे जगह पर रहते हैं और आप अपने जिले में, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ की, तो वहाँ का पहले वो पिन कोड लगाइए, उसके बाद ये नंबर मिलाइए, तो वो आपकी जो विधानसभा क्षेत्र की में वहाँ मिलेगा जा करके, और वहाँ के लोग उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये आपके पास एक, देखिए चुनाव आयोग ने बहुत सारी सुविधा की हुई है। तो आप फिर से मैं आपको बता दूं क्या नंबर है। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आप इस वीडियो को आप पीछे जो बोला है उसको देखना, फिर से बताता हूं, 1950 ये नंबर है।
ठीक है ना। अब मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा मैंने पीलीभीत के जिलाधिकारी और वहाँ के डीईओ, एक सैंपल है, क्योंकि सारे जिलाधिकारी यही बताएंगे, तो मैंने सोचा कि छोटे ज़िले की तरफ चलूँ तो वहाँ की परिस्थिति किस किस तरह की हो सकती है। वहाँ से बहुत से लोग पलायन भी होते हैं, बाहर भी जाते हैं। जैसे मैं ही रहने वाला कहेगा तो मैं आके नोएडा में जॉब कर रहा हूँ, तो इस तरीके की परिस्थितियों के जवाब भी मिलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। तो इस चीज़ के बाद में, मैं इस वीडियो के बाद में, अभी आप देखते रहिए जिलाधिकारी के जो ज्ञानेश सिंह हैं, उन्होंने पूरी इस बारे में क्या बताया, उनकी बात भी सुन लीजिए। इसमें मोटा मोटा ये फार्म जो है लोगों के सामने तमाम तरह की दिमाग में रहता है कि एसआईआर कोई बहुत कठिन चीज़ है। आप सरल तरीके से समझा दी कि इस तरह से उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जनपद पीलीभीत में हमारे यहाँ 4 विधानसभाएं हैं, 127, 128, 129 और 130। 127 पीलीभीत और बरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर, ये 4 विधानसभाएं हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ 1522 हमारे बूथ हैं, जिन पर 1522 बीएलओ काम कर रहे हैं आज की डेट में। और एसआईआर का बिल्कुल सिंपल सा एक मतलब है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है बूथ की, वो एक शुद्ध रूप से बन जाए। बहुत से परिवार क्या होते हैं, आज गांव में रह रहे हैं लेकिन वो शिफ्ट कर गए हैं दूसरे शहर में। अब मान लीजिए कोई पीलीभीत में रह रहा था, आज जाकर के वो परमानेंटली नोएडा में शिफ्ट हो गया। अब उसका पीलीभीत में भी वोट है और उसने वहाँ भी बनवा लिया, नोएडा में भी बनवा लिया। तो अब ये एसआईआर का मतलब ये है कि अब उसका वोट पीलीभीत से कटना है। तो हमारा बीएलओ जाएगा, वहाँ वेरीफाई करेगा, वहाँ पर लिखेगा कि ये व्यक्ति यहाँ से परमानेंटली यहाँ से बाहर चला गया है, इसलिए इसका फॉर्म अब नहीं भरा जाएगा। तो एसआईआर का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे जो वोटर थे वो कई जगह इनरोल्ड थे, उनका कई जगह वोटर थे, वो एक तो समाप्त हो जाएगा। एक ही जगह एक व्यक्ति एक ही जगह, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण में हो, कहीं एक ही जगह उसका वोट होगा। सर, तो जब एसआईआर की जैसे बात हुई, जिस तरह की राजनीतिक चूंकि परिस्थिति ऐसी लगी, काफी लोगों को डर लगा कि कहीं वोट खत्म नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीजें भी आई। नहीं, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, हमेशा चलती ही रहती है। बस इसका नाम एसआईआर दे दिया गया क्योंकि ये स्पेशल हो गया। 2003 की हमारे पास वोटर लिस्ट है और 2025 की वोटर लिस्ट है। तो 2025 की वोटर लिस्ट में जितने मतदाता हैं उनका सबका गणना प्रपत्र आ गया। ये गणना प्रपत्र बिल्कुल यूनिक है, इसमें बारकोड है। तो वो 2 कॉपी में है, वो एक कॉपी वोटर के मतलब मतदाता के पास रहेगी और एक कॉपी बीएलओ के पास रहेगी। यानी कि जो भर के दे देगा उसका एक प्रमाण उसके पास रहेगा। बस एक और 2003 से कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो एक बेस मतलब हमने बना लिया है। अगर उसमें आपके माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम है, कोई लिंक है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए 2003 में भी नहीं आपका नाम है, 2025 में भी नाम नहीं है, तो फिर आप अभी भी, कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम हैवॉक क्रिएट कर दें कि साहब मेरा 2003 में नाम नहीं था, 2025 में भी नाम नहीं है, फिर मेरा नाम कैसे आएगा। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर रखी है कि आप अपना प्रमाण पत्रों के साथ में अपना फॉर्म 6 भरेंगे, ईआरओ के सामने रखेंगे, वो सब उस पर वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। तो कहीं कोई कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ये दिमाग में सोचे कि नहीं साहब ये एसआईआर में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं मेरा अभी नाम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। तो ये आगे तो हमेशा ये प्रोसेस चलता ही रहता है, हर साल होता रहता है ये। लेकिन ये चूँकि एसआईआर 2003 में हुआ था, इसीलिए उसको बेस बनाया गया है। लास्ट जो एसआईआर हुआ था 2003 में हुआ था, उस वोटर लिस्ट को हम लोगों ने एक बेस माना है कि उसमें अगर आपका लिंक निकल आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2025 में अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप अपना तुरंत गणना प्रपत्र मिला, आप अपना फॉर्म भरिए और अपना जो भी बीएलओ आपसे मांगे वो प्रमाण पत्र दे दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। जो अपने 11-12 जो हैं प्रमाण चाहिए उनमें से कोई, हाँ कोई मतलब, और आगे भी 9 तारीख के बाद, अभी हमारा ये चूँकि प्रोसेस चल रहा है ये 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद फिर हम लोग 9 दिसंबर से दावे आपत्तियां का समय रहेगा, उन सब में भी आप आ सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं कि मैं साहब इस मोहल्ले में ये मेरा बूथ है,
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आप अपना मकान का एड्रेस देंगे, नंबर देंगे, अपना कुछ प्रमाण पत्र देंगे, उस आधार पर आपका नाम आ जाएगा। सर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि अलग अलग परिवारों के अलग अलग बहुतायत होता है। जैसे मान लीजिए कि पीलीभीत या किसी भी शहर में ऐसा हो सकता है कि आज यहाँ पर माता पिता रह रहे हैं, कोई बच्चा बेंगलोर पढ़ने गया है, कोई बच्चा हैदराबाद पढ़ने गया है, या कोई बच्चा बाहर जॉब कर रहा है, लेकिन उनका अभी किराए पर रह रहे हैं वहाँ पर, वो उनका वोट यहीं है, वो वोट डालने भी यहीं आते हैं, वो अपने यहीं के नागरिक यहीं के बन के रहना चाहते हैं, मतलब यहीं के वोटर बन के। तो ऐसी स्थिति में क्या एसआईआर के समय पे उन सबको यहाँ आकर के फार्म भरना पड़ेगा, या उनके पिता उनकी जगह हस्ताक्षर कर सकते हैं? एक बिल्कुल बिल्कुल एकदम आयोग का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एकदम। अगर कोई भी परिवार का आपका व्यक्ति है और रह रहा है, वो फॉर्म ले सकता है, फॉर्म भर सकता है, और उसके नाते रिश्तेदार बात करके बीएलओ से आप उसकी फ़ोन से बात भी करा सकते हैं, तो सब मान्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मनाही है, वो खुद ही आए, ऐसी आफत नहीं है कि नहीं, साहब नहीं, बेंगलोर से आप कोई वोट आफत बनवाने नहीं के लिए अपना एसआईआर फार्म भरने के लिए जी आओ। जी बिल्कुल। ये चीज क्लियर है। जैसे आप लोगों के दिमाग में है कि मैं दिल्ली रह रहा हूँ, मैं बेंगलोर रह रहा हूँ, तो आपका नहीं होगा। आपके पिता, आपका भाई उस फॉर्म को भर सकते हैं और हस्ताक्षर वहाँ कोई भी, अब जब उस फॉर्म को नीचे लिखोगे, लिखा हो कोई भी बालिग सदस्य घर का वहां पर हस्ताक्षर कर सकता है, पूरा आपका फोटो सारी चीज, बाकी बीएलओ उसकी जांच कर लेगा कि आपने जो बाहर है वो कहाँ है क्या है, तो वहां पर और हो जाएगा। मेरा तो सभी मतदाताओं से यही कहना है कि आप एक जगह मतदाता बनिए। मान लीजिए हो सकता है कि अगर 2 जगह आप मतदाता हों और 2 जगह गणना प्रपत्र आ गए हों आपके, तो कृपया करके जहां आप चाहते हैं अपना मतदाता बनना, वहीं का फॉर्म भरें और वो फॉर्म ना भरें, क्योंकि आने वाले समय में फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर 2 जगह आप मतदाता हैं तो फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन, फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई। तो तमाम चुनाव आयोग ने जो कह रखा है कि भाई अगर आपने जानबूझकर के गणना प्रपत्र 2 भर दिए हैं तो वो फिर एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। वो इसलिए हाँ, इसलिए कृपया करके आप एक ही जगह अपना गणना प्रपत्र भरें, और कोई दिक्कत आती है तो तुरंत हमारे पास कंट्रोल रूम है, ईआरओ हैं हमारे, मैं एज ए डीईओ हूँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो सारी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर रखी है। कोई भी दावे आपत्तियां आती हैं उसकी अपील सुनी जाएगी। अपील अगर ईआरओ निरस्त कर देते हैं तो मेरे पास आएगी, मैं अगर नहीं सुनता हूं तो आप सीईओ के पास जाएंगे। तो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में आपको बस ये सिद्ध करना है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप इस मोहल्ले में रहते हैं, परमानेंट रहते हैं कि कैसे रहते हैं, वो आपको सिद्ध करना है। हो सकता है कि मान लो माता पिता यहाँ रहते हों, बच्चा नोएडा में रहता हो, अब बच्चे ने नोएडा में अपना बोर्ड बनवा लिया है, तो कृपया करके फिर यहाँ से उसका नाम आप कटवा दीजिए और उस बच्चे से पूछ लीजिए कि बच्चा वो कहाँ अपना बोर्ड बनवाना चाहता है, नोएडा में बनवाना चाहता है कि पीलीभीत में। तो वो बच्चे के ऊपर है, अगर वो वहाँ से नोएडा से कटवाए पीलीभीत में बनवा ले, अगर पीलीभीत में बनवाना चाहता है तो वहाँ नोएडा से कटवा दे। अब एसआईआर का सिर्फ एक लाइन में जो जवाब है वो ये है कि हमारी जो मतदाता सूची बनेगी वो पूरी पारदर्शी बनेगी, और जो वास्तविक जो वोटर होगा वही उस वोटर लिस्ट में होगा। और जो बोगस एंट्री है, डबल एंट्री है, कोई पता चला बहुत से लोग उनके नाम ज़बरदस्ती चले आ रहे हैं, मृतक लोगों के नाम चले आ रहे हैं, उन सब नामों को हमें हटाना है और एक पारदर्शी बिल्कुल एकदम शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना है। अच्छा, जैसे एक आई थी बात की महिलाएं हैं, अभी कोई महिला है उसका पिछले वर्ष शादी हुई है और उसका वोट आगरा में मान लीजिए बना हुआ है अपने पिता के घर पे, अब चूंकि वो यहाँ आ गई है तो वो यहाँ वोट एसआईआर के समय पे उसका तो वहाँ निकलेगा नहीं, उसका तो फार्म वहाँ मिलेगा, ऐसे ही होगा ना? जी जी। तो यहाँ अगर वोट बनवाना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे एसआईआर में भरे या यहाँ वो फॉर्म 6 नया भरे और उसका हवाला दे, क्या करे वो? नहीं, बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई ना कोई तो लिंक निकल आएगा जो फॉर्म पहली बात तो गणना प्रपत्र वहां आया होगा उसका। हाँ। अब वो वोटर यहाँ बनना चाहती है तो वो पूरा डिटेल वहां से उसका नाम कटेगा, जहाँ मायके से उसका नाम कटेगा और ससुराल में उसका फिर नया फॉर्म भरा जाएगा और वो पूरा फॉर्म भर करके नए सिरे से उसका तो वो फॉर्म 6 भरा जाएगा। हाँ, फॉर्म 6 भर दे यहाँ पर। हाँ, और वहां से उसका जो है कटेगा नाम। हाँ, नाम कटेगा, क्योंकि बीएलओ जाएगा तो वो वेरीफाई करेगा कि अब ये नहीं रहती हैं, वो फॉर्म भरेगा तो वो उसमें नाम उसका कटेगा, फिर कटेगा। वो यही तरीका है, यही तो। ऐसा नहीं हो सकता वो नए में फिर यहाँ वो भरेगा ही, उसे वहीं भरना पड़ेगा। हाँ,
नया पता भरना पड़ेगा, नया वोट ही बनेगा उसका एक तरीके से। क्योंकि इधर उसका 2025 में जो गणना प्रपत्र यहाँ तो मिलेगा नहीं उसको पीलीभीत में। अब वो आगरा की रहने वाली महिला है तो वो गणना प्रपत्र वहां जाएगा उसका। तो वो क्या करे, वहां वोट कटवा दे अभी? भाई अब मैंने बताया ना कि ये मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं कहाँ का वोटर नहीं, वो तो उसे तो यहाँ बनना है, तो बस स्वाभाविक बात है जहाँ का वो बनना चाहती है वहां से वो फॉर्म भरेगी, वो नया फार्म उसको भरना होगा, वहां से कटवा के। और नहीं तो सबसे बढ़िया उसका तरीका ये है कि ऑनलाइन की भी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर रखी है। बहुत बढ़िया चीज है, तो ऑनलाइन फॉर्म भर दे, ऑनलाइन जो है फॉर्म भर दे। तो उसमें पूरा जिक्र करना पड़ेगा उसको कि बताना पड़ेगा कि मैं इसके पहले कहाँ की वोटर थी, तो वो जिक्र आएगा, फिर उसके बाद वो अपना वोट भरेगी। वो ऑनलाइन में सब ऑनलाइन उसमें सब ऑप्शन आ ही जाएंगे। क्या वो जब फॉर्म 6 भरेगी तब उसे उसके पास ये ऑप्शन आएगा कि कहाँ पे, हाँ पूरा कि कहाँ पे उसका वोटर थी नहीं थी कहाँ पे। बिल्कुल आयोग का सारे क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। अब वो दिक्कत इन्हीं के पास है कि जो मान लीजिए बहुत सारे हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई आ गया है कहीं से, तो उसके लिए जरूर दिक्कत है कि वो कहाँ से प्रमाण पत्र देगा। मान लीजिए कोई भारत में नागरिक पैदा हुआ है, उसको नागरिकता है, तो वो अपना कोई ना कोई प्रमाण पत्र उसके पास है, स्कूल के सर्टिफिकेट है, ये पूरे 13 के 13 जो हमारी लिस्ट बनी हुई है, इन 13 में से कोई है जिसमें आपका कोई भूमि का है, या ये हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन है, और क्या शैक्षिक प्रमाण पत्र कोई भी हो, जी, या ये वन अधिकार प्रमाण पत्र है, तमाम चीजें हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी है। हम लोगों ने पूरे इस जनपद पीलीभीत में इस फॉर्म को हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, इसमें सभी हाँ बिल्कुल सारी चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर है इसमें कि कोई बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ जाएगा। फिर भी हमने अपने बीएलओ के साथ में पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, एएनएम है, आशा है, इन सभी पूरी टीम लगा रखी। वो घर घर जा कर के लोगों को ये शिक्षित कर रहे हैं कि कोई घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं कट रहा है, बस सिर्फ जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हो रहा है। कि बहुत से लोगों ने क्या किया कि गांव में भी नाम उनका है और शहर में भी नाम है, तो अब उनको ये चुनना पड़ेगा कि गांव में अपना नाम रखें कि शहर में नाम रखें। सर एक ऑफ द कैमरा भी आपसे पूछ रहा था बात में कि जैसे किसी का नाम 2003 से पहले बना हुआ है, वो गलत है, मतलब उसका नाम पूरा नहीं है, और 2013 में उसने फॉर्म 6 भर दिया, जी, और उसका एक नया वोट बन गया, नया जो एपिक नंबर हो गया। पहले जैसे आता था यूपी कुछ करके, वो नहीं रहा, अब वो इस टाइप से SZ के ऐसे कुछ करके नया वाला आ गया। उसका पुराना नाम जो है वो घरेलू नाम भी हो सकता है, या उसका अधूरा नाम हो सकता है। तो अब वो सही नाम से उसका आधार कार्ड है, 2025 में उसका वो एपिक नंबर है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करे? वो पुराना, उसके 2 वोट बन गए अब तो। नहीं तो 2 वोट में एक जगह तो कटेगा ही कटेगा। वो आप बीएलओ को आपको बताना पड़ेगा, जैसे वो गलत नाम भी आप ही का है। हाँ, और उसके लिए आप प्रमाण पत्र दे देंगे कि वो मेरा पहले ये था, लेकिन पिता का नाम तो होगा, तो उससे वो मैच हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस SIR का फिर वही मैं बताना चाहूँगा कि एक ही सिद्धांत है कि 2 जगह कोई भी वोटर नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम कहीं गड़बड़ है, नाम में कहीं मान लीजिए कोई पहले मान लीजिए घरेलू नाम से आपका है, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। अगर घरेलू नाम मान लीजिए बबलू है, तो पिता का नाम जरूर लिखा होगा उसमें, तो वो उससे लिंक निकल आएगा। हाँ, तो वो जो बबलू नाम का वोट बता दे कि भाई ये सेम ही है, बीएलओ को बता दे। जी, और बबलू नाम का विवरण जो है, इसके जो बाईं तरफ आप बोल रहे हो, जी, ये पुराना वाला जो ये है, हाँ, इसमें पूरा वो वही सेम लिखेगा। मैंने कहा पिछले SIR मतदाता सूची जो भी है वो उसका जिक्र वो इसमें लिख दे जी, कि भाई ये मेरा नाम ये बबलू था, जी, यही मेरा नाम था, तो इससे वो मैच कर लेगा और बात हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अगर कुछ और ऐसी सूचना जो मैं पूछना आपसे भूल गया हूँ और आप मतदाताओं को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं सभी जनपद पीलीभीत की चारों विधानसभाओं के मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने BLO से संपर्क करें, और अपना फॉर्म अगर भरने में उनको कोई दिक्कत आ रही है तो BLO से संपर्क कर लें। संबंधित विकास खंड है सबसे पास में, वहाँ के BDO से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के SDM जो ERO हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी है उस विधानसभा की, तो वहाँ तहसील में जाके किसी से बात कर लें। तो फार्म भरने में जल्दबाजी ना करें, और फार्म को सही ढंग से भर करके दिखवा करके आप BLO को जमा करा दें। क्योंकि 2 कॉपी में ये हमारा गणना प्रपत्र है, इसलिए एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा और एक कॉपी BLO को दे दीजिए, जिससे प्रूफ रहेगा कि हमने अपना गणना प्रपत्र भरा था।
तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बराबर आगे भी मौका मिलेगा और भी आगे मौका मिलता रहेगा। मान लीजिए, मैंने फिर दोहरा रहा हूँ उसी बात को, कि मान लीजिए किसी का 2003 में नाम नहीं है और 2025 में भी नाम नहीं है, तो भी वो घबराए नहीं। वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकता है, 9 तारीख के बाद वो हमको फॉर्म 6 आकर के अपना भर के दे देगा विद प्रमाण पत्र के साथ, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। एक चीज़ और है सर, बस मैं लास्ट आपसे कहूँगा, क्योंकि आप तो जिलाधिकारी हो, आपका संदेश सभी खास तौर से तहसील कर्मियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पष्ट उनके पास जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रमाण पत्र ऐसे होंगे जो लोग बनवाएंगे अभी नहीं दे पाएंगे या फार्म 6 के नज़रिए से बनवाना कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा मेरे ख्याल से निवास प्रमाण पत्र। हाँ, नहीं, निवास प्रमाण पत्र तो है ही। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि आज के समय में मतलब जो मार्कशीट काम करेगी ना। 13 चीज़ें दी हैं कि ये अभिलेख 10th की मार्कशीट सबसे महत्वपूर्ण मानी हाँ, है। सबसे महत्वपूर्ण 10th की मार्कशीट है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं, बिजली का बिल, मतलब तमाम सारी चीजें हैं। जैसे युवा बच्चे 18 नया वोटर है, जी जी, तो उसके पास और प्रमाण पत्र उतने ना होंगे, ना तो उसका लेकिन हाई स्कूल की या 8वीं की 6ठी की जो भी है मार्कशीट तो होगी। अब एक चीज मैं इसमें यहाँ पे और बता देता हूँ थोड़ी सी, कि तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि बीएलओ पे बहुत प्रेशर है। कई खबर आ रही है कि बीएलओ ने अपनी जान दे दी, कहीं कुछ आ रहा है। देखिए, उसकी बहुत बहुत अलग परिस्थिति हो सकती है, मैंने सब जगह जांच नहीं की है और मैं सब उसके बारे में बात कर सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ मैंने समझी है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि मैं इसको थोड़ा सा किसी पेज पर अभी खोल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। देखिए, होता क्या है, मैंने आपको तमाम अभी वोटर लिस्ट और सब चीज़ें दिखाई। किसी भी बूथ पर, जैसे मैं मसूरी के इस बूथ पर गया, देखिए, अब यहां पर आप जाएंगे तो आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, किसी भी जिले में आप जाएंगे उस पर सारी चीजें लिखी होंगी। देखिए, मतदेय स्थल 1, कक्ष संख्या यहां पुरुष इतने, मैंने टोटल 1202 वोटर हैं। और आप कहीं भी आप जाएंगे, ये देखिए, अब जब मैंने ये जानने के लिए कहा घनी जनसंख्या वाले एरिया भी हैं, कहीं भी हैं, तो चुनाव आयोग क्या करता है, उसी हिसाब से बूथ बनाता है। जैसे मैं चूंकि जिस जिले में गया, मैंने ज्ञानेंद्र सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 1500 कुछ बूथ हैं, 4 विधानसभा हैं, और हर बूथ पर एक बीएलओ है, और उसके पास में उसको समझाने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए जो है एक सुपरवाइजर भी, जो कई बीएलओ को एक कुछ संख्या में देखता है। एक व्यवस्था और बता दूं, यानी कि सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो वोट है ना, ये भी ज्यादा है। आपको बताता हूं मैं कि ज्यादातर एक बूथ पर 700 से लेके, किसी बूथ पे 700 800 ऐसे करता हूं, और कहीं कहीं 1300, ये मैक्सिमम इतने वोट होते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं एक परिवार में 4 सदस्य मानूं, 5 सदस्य मानूं, तो लगभग 300 परिवार, मैक्सिमम 300 परिवार हो सकते हैं। यानी कि एक बीएलओ को 300 परिवारों में 300 फॉर्म बांटने हैं। अगर वो 4 दिसंबर से सही काम करेगा, 4 नवंबर सही काम करा होगा, तो प्रतिदिन अगर 50 फार्म भी बांटेगा तो 6 दिन में फार्म भर जाएगा, उसी रोड से भी निकलेगा। उसके बाद उसे क्या करना है, यहाँ समझाना है, या कम भी बांटेगा तब भी हो जाएगा। और उन फार्म को समझाना, उसमें सब लोग अनपढ़ नहीं होंगे, कुछ लोग एक बार में समझ लेंगे, कुछ लोग 2 बार में समझेंगे, कुछ को बैठ के कराना पड़ेगा। कुल मिलाकर 1 महीने में हो सकता है। मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर है कि इस काम की वजह से जान देने की जरूरत है। हाँ, ये हो सकता है कुछ अधिकारी इतना ज्यादा तनाव दे रहे हों, किसी बीएलओ की निजी परिस्थिति को ना समझ रहे हों, तो वो डर जाए, परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी जान देने वाली बात नहीं होनी चाहिए।
ये मेरा मानना, ऐसे अधिकारियों को भी समझना चाहिए। फिलहाल पीलीभीत के डीएम से बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा होता है क्योंकि 1500 लोगों के 1500 ज़्यादा लोग बात है तो कई समस्याएं, शादी भी होगी किसी की, वहाँ भी जाना पड़ सकता है, तो उन सबको देख करके वो काम करा रहे हैं। शादी पूरे महीने नहीं होगी, अगर उसे 2 दिन का वहाँ पर वो कर लेगा तो उसके बाद आके काम भी कर लेगा। प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मैं, हो सकता है आपको लगे कि मैं पूरा पूरा चुनाव आयोग का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो लोग ऐसे काम करते, इतना बड़ा काम नहीं है, ये किया जा सकता है। और अब इसमें बात आए, जब लोग शोर मचाते हैं राजनीतिक दल, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब चुनाव आयोग ने ये सब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो हर जिले का जो डीईओ यानी कि जिलाधिकारी सभी जिले के थे, पूरी ट्रेनिंग थी, सभी बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग दी, और उसके बाद में उन्होंने बीएलओ के अलावा सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, सभी प्रादेशिक राजनीतिक दल, उन सभी को आमंत्रित किया, इसके अलावा अन्य दल भी, उन सबको ये चीज़ें समझाई, वोटर ने समझाई। तो जब राजनीतिक दल जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब व्यवस्था की जाती है तो एक होता है बीएलए, या कर लो बूथ कार्यकर्ता। सारे दल ये दावा करते हैं, उनके नेता, आपको चुनाव जीतने के लिए हर बूथ को मजबूत करना पड़ेगा। कई कहते हैं एवरी बूथ 10 यूथ, यहाँ तक बात करते हैं। तो अगर उनके यूथ उनके पार्टियों के हैं तो वो अपने 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 क्षेत्र में जाकर के प्रत्येक मतदाता से मिल सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। सोचिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कई प्रमुख दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये तो बड़े दल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाए बहुत प्रभावी दल है रालोद, और छोटे छोटे दल हैं, तो वो भी अगर अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं तो जा सकते हैं। तो ये बड़े बड़े दल के तो लोग ही हैं, तो वो अपने 4-4 लोग अगर होंगे और वो हर व्यक्ति के पास जाएंगे तो कहाँ समस्या रह जाएगी। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, ठीक है, लड़िए, हर वोट के लिए लड़िए, लेकिन अपने कार्यकर्ता को लड़ाइए, पहुंचाइए कि कम से कम आपके जो क्षेत्र का मतदाता है उसको आपका यूथ जाके, आपका कार्यकर्ता, आप तो राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप अपने क्षेत्र में जा करके मतदाताओं की मदद करिए, उनका फॉर्म भरवाइए। बीएलओ अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग काम कर रहा है। फिलहाल मेरा कहना यही है, और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई कमी रह गई है कुछ जानने के लिए, तो आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपके लिए उससे संबंधी वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.